सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, अपना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ वगैरह सब कुछ लगाओ, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिजल्ट को देख के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सेकंड बार जरूर होगा, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड टाइम तो डेफिनेटली आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तन्नु है। मैं हरियाणा रोहतक चांदी गांव से हूं। मैंने 2023 में अपना UGC नेट का पेपर क्रैक किया है और आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे मैंने अपनी तैयारी की। मैंने इसकी तैयारी 2019 में स्टार्ट करने की सोची कि हाँ, उस टाइम मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, तब मैंने सोचा कि हाँ मैं UGC नेट की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को तो ना UGC नेट का पेपर देना है। तो मम्मी ने बोला बेटा ठीक है, तू दे ले, देख के फॉर्म वगैरह देख ले अपने कब आते हैं, फिल कर दे। फिर मैंने अपना सर्च वगैरह किया भी इसमें क्या कुछ होता है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कैसे नोट्स बनते हैं। मेरी मम्मी बोली बेटा कोई ना, अपने आसपास नेबर्स वगैरह उनकी लड़की ने क्रैक किया तो उनसे पूछ क्या कुछ होता है। फिर मेरी मम्मी ने हेल्प करी, मतलब 1-2 जगह से मेरी मम्मी ने ही पता किया अभी इसमें क्या कुछ करना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर मैंने वहाँ से अपनी तैयारी वगैरह की। फिर मैंने अपने नोट्स वगैरह मतलब खुद ही अपने यूट्यूब वगैरह से देख के अपने नोट्स वगैरह बनाए। फिर मतलब कि होता है 1 साल तो मैं ऐसे ही अपने खुद से ही अपने नोट्स वगैरह बनाती रही। फिर जैसे मेरी शादी होगी, मतलब कि उस टाइम मेरी तैयारी ऐसे ठीक ठाक सी चल रही थी और फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था। मेरे को ये था कि अभी पेपर हो या ना हो, तो मैं अपनी तैयारी खींच ही रही थी। फिर ये हुआ मेरी शादी होगी, मतलब 2021 में मेरी शादी कर दी थी। तो फिर शादी होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे को तो ऐसे ऐसे UGC नेट का पेपर देना है, मतलब मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे तैयारी करी अपने UGC नेट की। तो मेरे जैसे पापा भी MD यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं और मेरी मदर इन लॉ टीचर है, प्राइवेट टीचर, तो उन्होंने भी मेरे को फुली सपोर्ट किया। कह रहे बच्चे कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहिए कोचिंग लेनी ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो। तो उन्होंने भी मेरे को फुली सपोर्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को ऑनलाइन कोचिंग वगैरह दिलवाई। फिर मैंने अपनी तैयारी को मतलब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की और देन फाइनली मैंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया। मतलब जब मैं UGC नेट की तैयारी कर रही थी, मैंने मतलब लोगों से बात करना भी कम कर दिया था। मतलब अपनी इंस्टा फेसबुक इन पे मैं लिमिटेड लोगों से ही बात करती थी, मतलब या फिर अपने नेबर से भी लगा लो, बस जब मेरे को ज़रूरत होती थी मैं तभी इनसे बात करती थी। अदरवाइज़ मैं किसी से इतना कॉन्टैक्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को ये था भाई अपनी तैयारी करनी है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मैंने सबसे ही बहुत ज़्यादा सबको अवॉइड कर दिया था, किसी से बहुत लिमिटेड बात करती थी। व्हाट्सएप पे अगर किसी का नेसेसरी मैसेज है तो रिप्लाई करना, अदरवाइज़ किसी से मतलब ये कह सकती मैंने किसी से बात ही नहीं की। अपने बस अपनी पेपर की तैयारी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। जी, तन्नू सारा दिन पढ़ती ही रहती थी। जैसे हम इनके घर पे जाते थे कभी भी, तो इसने कभी ऐसे नहीं बोला कि मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, कभी नहीं बोला। हम अपने आप से इसको सपोर्ट करते थे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास चल रही है, करो आप तैयारी। मतलब मेरे सारे नेबर्स ने मेरी फुली हेल्प की, मेरी आंटी ने, मेरी दीदी, मतलब सबने मेरे को फुली सपोर्ट किया है मेरी तैयारी के। तो क्रेडिट थोड़ा बहुत इनको भी जाता है मेरी तैयारी का। जैसे हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ें समझ में आती है। कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि हाँ हमें ऑनलाइन कोचिंग मतलब क्लास खत्म होगी, फिर हमें लगता है हाँ ये तो समझ नहीं है, बट ये होता है कि अब सर से मतलब थोड़ी हेजिटेशन सी होती है, हाँ इतना इजी कंसेप्ट तेरे को समझ में नहीं, अब सर से तो दोबारा पूछेगी। तो मेरे को ये था, मैं थोड़ा हेजिटेट करती थी दोबारा पूछने में। तो मैं अपने मतलब कि गूगल से सर्च करना, मतलब खुद से उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती थी। मतलब हेजिटेट होता था, हाय कभी मेरी इंसल्ट हो जाए, मैं दोबारा पूछूंगी। बट मैंने जैसे ही अपनी इस हेजिटेशन को दूर किया, क्योंकि मेरे को ये था अगर मैं नहीं पूछूंगी ना तो मेरी प्रॉब्लम में सोल्व ही नहीं होगी। फिर मैंने अपने मतलब क्वेश्चंस के आंसर पूछना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने दूर करे भी सोचेंगे जो सोचे जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ये बस अपना पेपर की तैयारी करनी है। ये हमेशा ही जिस तरीके से इसने मेरे साथ ही हमारी शादी हुई, शादी के बाद मैंने देखा कि इनका पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान रहता था। ये हमेशा अपनी पढ़ाई से मेरे खाना बनाना वगैरह, मेरी ऑफिस लाइफ को देखते हुए हमेशा मेरे साथ में मोटिवेशन मुझे भी करना और खुद को भी हमेशा मोटिवेट रहते थे कि कोई भी काम हो हम आगे दिनचर्या में भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई की तरफ फुल्ली ध्यान रखते थे अपना। मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी फुली सपोर्ट किया। मतलब मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करती थी तो मतलब ये नहीं है कभी डिस्टर्ब करना, भी मेरे को खाना दो या कुछ, ये अपना आराम से अलग रूम में बैठे रहते। तब मेरा हो जाता ना कि मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही हम खाना खाते थे। मतलब ये नहीं कि पहला खाना खा के सो जाते थे। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर हम दोनों लंच डिनर मतलब साथ में ही करते थे। हमारा कभी ये नहीं है कि हाँ इन्होंने कर लिया और मैं ऐसे ही बैठी। और जब मैं अपने एग्ज़ाम की मतलब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक था, मतलब ये था कि मेरे को सारी की सारी यूनिट रिवाइज़ करनी थी। और मान लो मेरे को रात के 1-2 बज जाते थे, तब
जब ये बैठे रहते थे, मतलब अपने रूम में मूवी देखते रहते, तब मेरी यूनिट रिवाइज हो जाती थी ना, तब ये कहते थे हो गया हमका, फिर हम बैठ के थोड़ा देर रिलैक्स करते थे कि हाँ मैंने फाइनली रिवीजन हो गया, फिर हम थोड़ी देर बातें करते। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को फुल्ली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब फुल्ली सपोर्टिव रहे हैं मेरे हस्बैंड मेरे लिए। मैंने इसकी तैयारी 2019 में स्टार्ट करने की सोची कि हाँ, उस टाइम मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, तब मैंने सोचा कि हाँ मैं यूजीसी नेट की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को तो ना यूजीसी नेट का पेपर देना है। तो मम्मी ने बोला बेटा ठीक है तू दे ले, देख के फॉर्म वगैरह देख ले अपने कब आते हैं, फिल कर दे। फिर मैंने अपना सर्च वगैरह किया अभी इसमें क्या कुछ होता है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कैसे नोट्स बनते हैं। मेरी मम्मी बोली बेटा कोई ना, अपने आसपास नेबर्स वगैरह उनकी लड़की ने क्रैक किया तो उनसे पूछ क्या कुछ होता है। फिर मेरी मम्मी ने हेल्प करी, मत एक दो जगह से मेरी मम्मी ने ही पता किया अभी इसमें क्या कुछ करना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर मैंने वहाँ से अपनी तैयारी वगैरह की। तो फिर शादी होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे को तो ऐसे ऐसे यूजीसी नेट का पेपर देना है, मतलब मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे तैयारी करी अपने यूजीसी नेट की। तो मेरे जैसे पापा भी एमडी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं और मेरी मदर इन लॉ टीचर है, प्राइवेट टीचर, तो उन्होंने भी मेरे को फुली सपोर्ट किया, कह रहे बच्चे कोई बात नहीं आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहिए कोचिंग लेनी ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो। तो उन्होंने भी मेरे को फुली सपोर्ट किया। मतलब मेरा जब सेकेंड अटैम्प्ट था पेपर में, मतलब वो अक्टूबर में पेपर होने वाला था और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, आई थिंक 6-7 मंथ मेरी प्रेगनेंसी के चल रहे थे। उस टाइम क्या होता था, मैं ना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी आती थी, डीमोटिवेट भी होती थी, हाय कभी पेपर रह जाए। तो बट ये मैं लेट के कभी चेयर पे कभी ऐसे वैसे बैठ के मैंने बहुत कोशिश करके अपने एग्जाम की तैयारी की। डिफिकल्टी बहुत आई, बट ये डिलीवरी होने के बाद भी थोड़ी डिफिकल्टी आई, बट ये था तब मैं उस टाइम बैठ जाती थी, मेरे को इतनी नहीं आई। बट प्रेगनेंसी के टाइम मेरे को थोड़ी दिक्कत होती थी बैठने में और तैयारी करने में। बट आफ्टर डिलीवरी मैंने अपनी तैयारी पे फुली फोकस किया, अच्छे से बैठ के सब कुछ अपना फुली तैयार करके मैंने अपने एग्जाम को क्रैक किया। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिजल्ट चेक किया था, तो मैंने उनको बताया, ये भी एकदम खुश हो गए भी हाँ तेरा रिजल्ट क्लियर हो गया फाइनली। फिर हमने जैसे ही रिजल्ट देखने के बाद अपने इन लॉज के पास फ़ोन किया कि हाँ मम्मा पापा हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। वो भी एकदम से इतने खुश हुए कि बता नहीं सकते। उन्होंने भी कहा बेटा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा किया। उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मेरी इन लॉज को भी और मेरे पापा, मतलब वहाँ पर सबको बहुत खुशी हुई। अनअकैडमी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, नोट्स भी प्रोवाइड किए, स्ट्रेटेजी भी बताई, बच्चे ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, आप इस टाइम टेबल बनाओ, आपको उस टाइम पढ़ना दी बेस्ट रहेगा, ऐसे अपने नोट्स बनाओ। अनअकैडमी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब मेरी तैयारी करने में। इसी वजह से मैं अपने नेट को क्रैक कर पाई। तलवीर सर ने एक्चुअली मेरी बहुत हेल्प किया। मैंने इन्हीं का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया था, इन्हीं ने मेरे को गाइड किया, बच्चे ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे अपने नोट्स बनाते हैं, ऐसे PYQ होते हैं और ऐसे इनको एनालिसिस किया जाता है, ऐसे अपनी तैयारी करो, ऐसे प्रिपरेशन करो, ऐसे अपना टाइम टेबल बना। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे को तलवीर सर ने भी फुली सपोर्ट किया है मेरे को अपनी तैयारी करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, अपना ज़्यादा हार्ड वर्क करो, अपने ज़्यादा PYQ वगैरह सब कुछ लगाओ, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिजल्ट को देख के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सेकंड बार ज़रूर होगा, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड टाइम तो डेफिनेटली आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट और अपना करते रहो।